वेलकम टू आईटी नेटवर्क दोस्तों। आज हमारे पास टेंडा कंपनी का 5 किलोमीटर का OS3 डिवाइस है जो कि 5 गीगाहर्ट्ज़ में है। ये डिवाइस आपका P2P डिवाइस है जो 2 डिफरेंट लोकेशन में वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट करने का काम आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लोकेशन है, पॉइंट A और पॉइंट B विद इन 5 किलोमीटर्स। आपके पास वहाँ पे वायर डालने का ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में आप इन डिवाइस को लगा सकते हैं, जिसमें आपका एक डिवाइस ट्रांसमीटर बन जाता है जहाँ से आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, कैमरे का डेटा ट्रांसमिट करना है, इंटरनेट से करना है, और दूसरा डिवाइस आपका क्लाइंट बन जाता है जहाँ पे आपको डेटा रिसीव करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कैमरे का डेटा आपको NVR भेजना है, तो इन दोनों डिवाइस को आप लगा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं डिवाइस को कन्फिगर करना सिखाऊंगा, इनका अलाइनमेंट का प्रोसेस बताऊंगा और कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो किसी भी एक डिवाइस को आप पावर ऑन कर लेंगे, किसी भी दोनों में से किसी डिवाइस को पावर ऑन कर लीजिए और उसके लैन के पोर्ट से लैपटॉप में केबल लगा लेंगे। इनकी जो दोस्तों IP होती है बाय डिफ़ॉल्ट 192.168.2.1 होती है। तो मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप को 2 की सीरीज़ की IP असाइन की हुई है, जिससे कि टेंडा का लोकल पेज खुल जाए। देखिए मैं यहाँ से आप असाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ से आपको सिखा दे रहा हूँ। 192.168.2.10 दे रहा हूँ मैं अपने सिस्टम को IP। ओके करेंगे। ये दोस्तों मैं IP इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 2 की सीरीज़ की इसकी IP होती है, तो इसमें डिवाइस में DHCP नहीं होता है, तो आपको सिस्टम को मैनुअल IP असाइन करनी होगी, तभी डिवाइस का पेज एक्सेस हो पाएगा, तभी आपका सिस्टम सेम नेटवर्क में आएगा। तो पिंग कर लेते हैं डिवाइस से। तो मैंने पहला डिवाइस पावर ऑन करके उस डिवाइस के लैन से अपने लैपटॉप में केबल लगा ली है। पिंग कर रहा हूँ दोस्तों, रिप्लाई नहीं आ रहा है। एक बार केबल चेक कर लेता हूँ मैं। अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने IP तो असाइन की हुई है। एक बार दोस्तों मैं केबल चेक कर लेता हूँ, ये केबल मेरी सही से लगी नहीं लगी लैपटॉप में। लैपटॉप में तो सही लगी है दोस्तों, मेरे डिवाइस में कुछ अच्छा। डिवाइस अभी पावर ऑन हो रहा है। अभी जिस मैंने पावर दिया है ना, तो डिवाइस पावर ऑन हो रहा है दोस्तों। इस डिवाइस के साथ में एक छोटा सा PoE इंजेक्टर आता है। तो PoE इंजेक्टर दोस्तों इसलिए दिया गया है क्योंकि डिवाइसेस ये काफ़ी हाइट पे लगते हैं, तो अगर आपके पास वहाँ पे पावर सोर्स नहीं है देने को डिवाइस को, तो आप PoE इंजेक्टर को पावर ऑन अडाप्टर से पावर ऑन कर सकते हैं और उसके बाद में एक लैन केबल लेके PoE टू PoE डिवाइस को आप पावर ऑन कर सकते हैं। अभी देखिए डिवाइस मेरा जस्ट लाइट जलने लगी है इसमें, तो डिवाइस मेरा ऑन करो। एक बार पिंग कर लेता हूँ मैं। सॉरी 2.1 IP है ना इसकी डिवाइस की, तो हम 2.2 से, सॉरी दोस्तों गलत हो गया मेरे से। मैं केबल चेक करता हूँ एक बार ना। 192.168.2.1 देखिए रिप्लाई आने लगा है। डिवाइस मेरा ऑन हो गया है, तो इसकी लोकल IP से रिप्लाई दोस्तों आने लगा है। मैंने 2 की सीरीज़ की IP असाइन की हुई है, तो आपको सबसे पहले 2 की सीरीज़ की सिस्टम को IP असाइन कर लेनी है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो IP इसकी होती है 192.168. आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और उस ब्राउज़र में इसकी IP डाल देनी है, तो टेंडा कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो एडमिन होता है, तो एडमिन से आपको इसको लॉगिन कर लेना है। देखिए कुछ डिवाइस का इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, जिसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो ये AP होता है, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट AP होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट दोनों डिवाइस आइडेंटिकल होते हैं, तो दोनों बाय डिफ़ॉल्ट AP मोड में काम कर रहे होते हैं। तो इसी डिवाइस को कन्फिगर करेंगे। क्विक सेटअप में जाएंगे, तो पहला डिवाइस हम AP यानी ट्रांसमीटर बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्विक सेटअप में जाना है और पहले डिवाइस को AP बनाना है। तो AP में आपको इसके वाईफाई का नाम रखना है। तो आप वाईफाई का नाम आपको जो भी रखना है, मैं अभी टेंडा छोड़ दे रहा हूँ। चैनल आप ऑटो रखेंगे, बाकी पासवर्ड मैं चेंज कर दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से पासवर्ड चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। और इनक्रिप्शन एल्गोरिथम AES रखा है मैंने, तो पासवर्ड मैं admin@1234 कर दे रहा हूँ। ओके करेंगे, सेव करेंगे। अब ये डिवाइस आपका 2 मिनट लेगा, रीबूट होगा। तो दोस्तों ये जो पहला डिवाइस है ये आपका AP बन जाएगा। AP जो डिवाइस है आपका, ये आपका NVR साइड में, अगर आप कैमरे का डेटा शेयर कर रहे हैं तो ये वाला डिवाइस आपका कैमरे साइड में, और अगर आप इंटरनेट शेयर कर रहे हैं तो ये डिवाइस आपका इंटरनेट साइड में लगेगा। बाकी दूसरा जो डिवाइस है दोस्तों वो आपका क्लाइंट बनेगा। वो डिवाइस आपका, अगर आप कैमरा चला रहे हैं तो वो डिवाइस आपका क्लाइंट साइड में लगेगा,
और अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो दूसरा वाला डिवाइस जो है वो आपका रिसीविंग साइड लगेगा। मीन्स AP जो है हमारा ट्रांसमीटर है, ये इंटरनेट और NVR साइड में लगता है हमेशा। ये 2 मिनट का दोस्तों टाइम लेगा रीबूट होने में। मैं कट नहीं कर रहा, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप दिखा रहा हूँ। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का जो नाम हमने रखा था वो दूसरे डिवाइस पर शो करेगा। इसको लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन। देखिए AP वर्किंग मोड में AP आ गया और SSID हमने इसमें टेंडा रखी थी। तो दोस्तों डिवाइस में खाली इतना ही कन्फिगर करना होता है, बाकी एडवांस। अच्छा 5 GB का डिवाइस है तो इसमें दोस्तों आपको एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज का ऑप्शन होता है, इसको आपको डिसेबल कर देना है अगर इनेबल है तो। और टेंडा का खुद का प्रोटोकॉल होता है TD Max, इसको आपको इनेबल करना है। दोस्तों टेंडा का TD Max इनेबल करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपके आसपास में काफ़ी सारे वाईफाई हैं, इंटरफेरेंस हैं, तो उसको ये कम करता है। ये टेंडा का दोस्तों खुद का प्रोटोकॉल है। तो ट्रांसपेरेंट ब्रिज डिसेबल करना है और TD Max इनेबल करना है अगर आप 5 GB का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो। बाकी डिवाइस ये कॉन्फ़िगर हो गया है। तो दोस्तों डिवाइस में कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको AP का नाम और पासवर्ड रखना है, यही आपका दूसरे डिवाइस में शो करेगा। तो इस डिवाइस को आपको पावर ऑन रखना है, बंद नहीं करना है। अभी दोस्तों मैंने दूसरा डिवाइस लगा लिया है अपने लैपटॉप से, पहला वाला डिवाइस को पावर ऑन रखा है। देखिए यहाँ पे 2 की सीरीज़ की इसमें भी मैंने IP असाइन की हुई है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी भी IP 2.1 ही होती है, क्योंकि दोनों डिवाइस दोस्तों आइडेंटिकल होते हैं। मैंने आपको बताया था। आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, सेम दोस्तों आपको इसमें इसकी लोकल IP डालनी है 192.168.2.1। ठंडा का इंटरफेस खुल गया। बाय डिफ़ॉल्ट दोस्तों ये भी AP होता है, बट आप हमेशा एज ए क्लाइंट कन्फिगर करना है। देखिए एडमिन से लॉगिन कर लेंगे। देखिए ये भी सेम दोस्तों दोनों डिवाइस सेम होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी AP में कन्फिगर होता है, क्योंकि दोनों डिवाइस आइडेंटिकल होते हैं। किसी भी डिवाइस को आप AP किसी को भी क्लाइंट बना सकते हो। तो पहला डिवाइस हमने AP बनाया था, इसको हम क्लाइंट बनाएंगे। तो आपको क्विक सेटअप में जाना है और क्लाइंट वाले ऑप्शन पर चूज़ करना है। तो दोस्तों जो आपने AP जो बनाया था उसका नाम शो करेगा आपका। AP का नाम टेंडा था, ये आपको याद होगा। वो डिवाइस मैंने पावर ऑन रखा है, तो देखिए उसका नाम यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट करेंगे, आपसे पासवर्ड पूछेगा, आपने पासवर्ड क्या बनाया था AP का, तो हमने admin@123 किया था। देखिए उसका नाम शो कर रहा है डिवाइस का। नेक्स्ट करेंगे, मैंने पासवर्ड डाल दिया है AP का, और उसकी IP 2.1 थी, तो इसकी हमें दोस्तों IP ज़रूर चेंज करनी है। इसकी IP 2.2 कर दे रहे हैं, क्योंकि सेम अगर IP रखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। तो पहले डिवाइस की IP हमने 2.1 रखी थी, दूसरे की 2.2 कर दी। दोस्तों अगर आप इस डिवाइस की IP चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर IP चेंज नहीं भी करेंगी तो भी कोई इशू नहीं होगा, आपका डेटा ट्रांसमिट होगा, ये आपके नेटवर्क में जगह नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए आपका कैमरे की जो सीरीज़ है 1 की सीरीज़ में चल रही है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट नहीं भी करेंगे तो भी आपका डेटा ट्रांसमिट होगा। ये तो खाली हमने इस डिवाइस को IP दी हुई है ताकि इस डिवाइस का लोकल पेज ओपन कर पाएँ। अगर आप IP चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों, इसके साथ में PO इंजेक्टर आता है। जैसे मान लीजिए आपका डिवाइस ये 40 फीट की हाइट पे लगा है, आप 40 फीट की हाइट पे पावर का सोर्स तो रहेगा नहीं, तो इसके साथ में एक छोटा सा PO इंजेक्टर आता है। तो उस PO इंजेक्टर में 2 पोर्ट होते हैं, एक आपका PoE का होगा प्लस एक LAN का होगा। तो जो PoE से आपको एक केबल लेनी है, PoE, और डिवाइस में भी PoE का पोर्ट होता है, तो PoE टू PoE केबल लगा देंगे, डिवाइस आपका पावर ऑन हो जाएगा। और PoE इंजेक्टर में साइड में LAN का पोर्ट होता है, उससे आप अपने लैपटॉप को, स्विच को, या जहाँ भी डाटा आपको शेयर करना है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। दोनों डिवाइस साथ में PO इंजेक्टर आता है। देखिए ये भी रिबूट हो रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये आपका 5 किलोमीटर में। देखिए डिवाइस हो गया है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये डिवाइस दोस्तों आपका रिसीविंग साइड लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप इंटरनेट से कर रहे हैं तो ये क्लाइंट डिवाइस आपका जहाँ पे इंटरनेट रिसीव करना है वहाँ पे लगेगा। इस डिवाइस को मैंने लॉगिन कर लिया, ये अभी पेयर नहीं हुआ है दोस्तों। अच्छा दोस्तों हाँ याद आया, उस डिवाइस में हमने ट्रांसपेरेंट ब्रिज डिसेबल किया था, इसमें भी करना होगा हमको। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपेरेंट ब्रिज डिसेबल करना है और TD Max को आपको इनेबल करना है। सेव करेंगे, देखिए अब ये पेयर हो जाएगा। ये थोड़ा दोस्तों छोटा मोटा ट्रबल शूटिंग है, इसलिए मैंने कुछ कट नहीं किया था। TD Max आपको इनेबल करना है और ट्रांसपेरेंट ब्रिज डिसेबल करना है। TD Max इनेबल करने से दोस्तों आपका, मैंने आपको बताया था, इंटरफेरेंस कम होती है। देखिए जैसे मैंने इनेबल किया,
सिग्नल स्ट्रेंथ आ गई आपकी 10 dBm की। बैकग्राउंड नॉइज़ आ गई, मतलब इसका मतलब डिवाइस ये पेयर हो गया है। तो दोस्तों TD मैक्स इनेबल करने से आपका इंटरफेरेंस कम होगी, और आपका जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज अगर उसको डिसेबल करते हो आप ना, तो उससे फ़ायदा आपका ये रहता है कि आपका दोनों डिवाइस आप पिंग करेंगे आपस में ना, एक में नहीं करा दूसरे में कर दिया तो पिंग नहीं करती डिवाइस। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड नॉइज़ दिखा रहा है दूसरे डिवाइस की। बाकी आप स्ट्रीम पे फिर जाएंगे, देखिए 2.1 से ये पेयर भी हो गया है, देख रहे हैं। और CCQ आपकी से 92% आ रहा है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आपको अब मैं अलाइनमेंट का बता दे रहा हूँ, जैसे कि CCQ है आपका, ये हमेशा 100% होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपका अलाइनमेंट ठीक है। बाकी आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी जितना जीरो की तरफ रहेगी उतना बेटर रहेगा। CCQ जो होती है सर दोस्तों आपकी, ये दोनों साइड में आपकी 100% होनी चाहिए। अगर दोनों साइड में आपकी CCQ 100% है, इसका मतलब आपका अलाइनमेंट ठीक है। और बाकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है दोस्तों आपकी, वो जितना आप जीरो की तरफ रख सकते हैं उतना बेटर रहेगा। और जो आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आपकी हमेशा 100+ रहेगी। अगर तो दोस्तों डिवाइस मेरा कन्फिगर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको डिवाइस कन्फिगरेशन रिलेटेड कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, कोई इशू आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।